हेलो स्टूडेंट्स, चलिए आज हम फिर से कक्षा 12 की हिंदी लेकर उपस्थित हुए हैं। तो चलिए हिंदी में हम हिंदी व्याकरण को लेकर चर्चा कर रहे थे, तो आइए इसमें देखते हैं। जहाँ तक आपको पता है कि पिछली क्लास में हमने जो है शब्दों में सोच मंत्र पढ़ लिया था, तो अभी वो कंप्लीट हुआ नहीं था हालांकि। तो मैंने पिछले क्लास में आपको 20 क्वेश्चन कराए थे इसके शब्दों में सोच मंत्र के, ठीक है। और शेष 20 क्वेश्चन मैंने आज और लिखे हैं, और मैं सोचता हूँ कि कम से कम नहीं तो आपको 50 क्वेश्चन करा दिए जाएँ, ठीक है। इतने से आपके जो है बोर्ड परीक्षा में कहीं ना कहीं अगर ये क्वेश्चन बनेंगे तो फंस जाएंगे, ठीक है। तो निश्चित रूप से सभी लोग जो है इस वीडियो को जरूर देखेंगे, क्योंकि इसमें मैं जो है आपके परीक्षा में जो 2 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं उनसे संबंधित हाल मैंने आपको दिया है यहाँ पे, ठीक है। तो आइए इसको स्टार्ट करते हैं कि शब्दों में सोच मंत्र होते क्या हैं। ये शब्द कुछ ऐसे होते हैं, जैसा कि मैंने पहले वीडियो में बता दिया था कि ये शब्द उच्चारण करने में एक जैसे लगेंगे, परंतु इनका अर्थ थोड़ा भिन्न भिन्न होगा, ठीक है। तो आपको ये जरूर ध्यान देना है। तो आइए शुरू करते हैं यहाँ से, क्योंकि 20 नंबर तक तो हमने पहले करा दिया था, तो आज हम यहाँ 21 से शुरू करेंगे, ठीक है। तो यहाँ क्वेश्चन नंबर 21 हमने डाला है, यहाँ पे लिखा हुआ आशित और आशित, 2 बार आशित शब्द आया है, परंतु दोनों शब्दों में थोड़ा सा अंतर है। इसमें देखिए ये सीटी वाला सा बना हुआ है और यहाँ पे जो है सरौता वाला सा बना हुआ है, बस इतना ही अंतर है, बाकी मात्राएं और शब्द पूरा सेम है, ठीक है। तो इस आशित का मतलब होता है खाया हुआ। जब आपको सीटी वाला सा जहाँ पे लगा दिखे उसका अर्थ होता है खाया हुआ, और ये वाले आशित का मतलब होता है काला, ठीक। अजर, अजर का मतलब होता है जो वृद्ध ना हो, ठीक है ना। और अजीब का मतलब होता है आंगन। ये पिछले वीडियो में भी शब्द आ चुका है अजीब शब्द, ठीक है। तो अजीब का अर्थ क्या होता है? आंगन। आगे देखते हैं नंबर 23 है अहन। अहन का अर्थ होता है दिन, और वहीं पे अहम शब्द लिखा हुआ है। थोड़ा अंतर है इसमें, जैसे माँ और ना का अंतर है, लेकिन उच्चारण में थोड़ी एक ही जैसे लग रहे हैं, अहम और अहन, है ना। तो अहम का अर्थ क्या होता है? अहंकार, ठीक। फिर है क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 में आगार और आकार 2 शब्द आए हुए हैं। तो आगार का शब्द का मतलब आगार शब्द का जो अर्थ होता है वो होता है भंडार, और आकार का जो अर्थ होता है वो होता है रूप, ठीक है ना, यानी आकृति, समझ रहे ना, शेप जो होती है। आवास, आवास का अर्थ होता है निवास, मतलब जो रहने का स्थान होता है हम लोगों की, ठीक है ना। जैसे हम लोग का आवास क्या है ना, तो घर, घर में हम लोग रहते हैं, है ना। आवास का मतलब होता है निवास, और आभास का मतलब होता है प्रतीति, है ना। प्रतीति यानी कुछ महसूस होना, आभास का मतलब, ठीक है। प्रतीति लिख सकते हैं, महसूस लिख सकते हैं। आचरण और आवरण में अंतर। तो आचरण का अर्थ होता है चाल चलन, और आवरण का अर्थ होता है पर्दा। इत का अर्थ होता है इस ओर, और इति का अर्थ होता है समाप्ति, ठीक है ना। इत का अर्थ क्या होता है? इस ओर, और इति का अर्थ होता है समाप्ति। अब आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर है 28। क्वेश्चन नंबर 28 में दिया गया है उद्धत और उद्यत, 2 शब्द सेम एक ही जैसे बोलने में लग रहे हैं, उद्धत और उद्यत, और इनमें दोनों भिन्नता क्या है? उद्धत का अर्थ होता है उद्दंड, और उद्यत का अर्थ होता है तैयार, ठीक है। फिर क्वेश्चन नंबर 19 में दिया गया कंकाल और कंगाल। तो कंकाल तो सभी लोग जानते हैं, कंकाल तंत्र आपने पढ़ा है बायोलॉजी में भी। तो कंकाल का मतलब होता है हड्डियों का ढांचा, और कंगाल का मतलब होता है जिसके पास कुछ न हो, अर्थात निर्धन, ठीक है ना। वही तो कंगाल होता है ना। आदमी कहता है ना कि एकदम कंगाल ही हो क्या, इसका मतलब क्या है? निर्धन हो क्या? बिल्कुल कुछ नहीं है। और कांति और क्रांति शब्द दिए गए हैं। कांति का अर्थ होता है सुंदरता, और क्रांति का अर्थ होता है आंदोलन, ठीक है। फिर है केसर और केसर। तो एक केसर ये वाला, और एक दूसरा केसर सीटी वाला सा इसमें दिया गया है, ठीक है ना। इनमें भी शब्द देखिए सेम है, पर इसमें अंतर क्या है? केवल सा का अंतर है, एक में सीटी वाला, एक में सरौता वाला। तो केसर का मतलब होता है घोड़ा या सिंह के आयाल होते हैं, ठीक है, उसे केसर कहा जाता है। और एक केसर का मतलब होता है पराग। पराग क्या होता है? पराग होता है पुष्प में पाए जाते हैं पराग, ठीक है। पुष्प में छोटी छोटी ऐसी जो है संरचना पतली पतली आपको देखने को मिलेगी, वो पराग होता है, ठीक है। कुल, कुल और कुल में क्या अंतर है? कुल का मतलब परिवार होता है या वंश होता है, लेकिन कुल का अर्थ होता है किनारा, ठीक है ना। किनारा जैसे कहते हैं ना नदी का किनारा, वैसे कुल का मतलब होता है किनारा। कृत और कृति, कृत और कृति में क्या अंतर है? कृत और कृति में क्या अंतर है? तो कृत और कृति का अर्थ दोनों का लिखा हुआ। कृत का मतलब होता है किया हुआ, और कृति का अर्थ होता है रचना। जैसे आप लिखते हो ना कबीरदास की कृतियों का वर्णन कीजिए,
तो कंटीला और कटीला, यानी अब है क्वेश्चन नंबर 34, इसमें है कंटीला और कटीला। तो कंटीला का अर्थ होता है कांटेदार और कटीला का अर्थ होता है धारदार। ठीक है, ये 34 नंबर तक हो गए। 34 और 6 और हम दिखा देते हैं, 40 पूरे हो जाते हैं। ठीक है, तो आज भी जो है 20 करा देते हैं, 20 उस वीडियो में और 20 इस वीडियो में। ठीक है, हम चाह रहे हैं कम से कम आपको नहीं तो 50 तो करा ही देते हैं इनको। ठीक है, 50 में कहीं ना कहीं जो है ये आपके क्वेश्चन जो है परीक्षा में निश्चित रूप से फंस जाएंगे। ठीक है ना, जो आपसे गलत नहीं होंगे, इसलिए जो है इनको वीडियो को जो है एक बार 2 बार कम से कम जरूर रिवाइज करिएगा। ठीक है, तो आइए हम जो है अब लिखते हैं क्वेश्चन नंबर 34 के बाद क्वेश्चन नंबर 35 है। ठीक है, एक क्वेश्चन नंबर 35 है। 35 इसमें आपको लिखना है गणना। एक होती है ये वाली गणना और एक हो जाएगी ये वाली गणना। इनको दोनों को आपको समझना है। अच्छा, इस गणना का क्या होता है, इस गणना का क्या होता है, बताइए दोनों का। एक गणना का मतलब होता है चुभना, समझ पा रहे हैं, कहाँ दिए मैंने पेन। हाँ, एक गणना का क्या होता है, चुभना होता है। एक गणना का अर्थ होता है गिनती। इसका अर्थ हम क्या लिखेंगे, चुभना। कहते ना कुछ गढ़ रहा है या कुछ चुभ रहा है, एक गणना का मतलब होता है गिनती करना, तो ये होती है गिनती, है ना। गणना मतलब गिनती करना, एक गणना ये हो जाती है। फिर क्वेश्चन नंबर 36। तो क्वेश्चन नंबर 36 में गर्व और गर्भ, एक होता है गर्भ और एक होता है गर्भ। देखिए, गर्व का मतलब क्या होता है, घमंड या अभिमान, है ना। क्या होता है, घमंड होता है। और गर्व मतलब होता है भीतरी भाग। क्या होता है ये, भीतरी भाग, यानी जो महिलाओं का भीतरी भाग होता है उसको गर्व कहा जाता है। ठीक है, फिर है 37 नंबर। तो 37 नंबर देखते हैं, ग्रह और ग्रह में क्या अंतर है। ग्रह और ग्रह में क्या अंतर है, 36 और 37। एक हो जाता है ये वाला ग्रह, एक हो जाता है ये वाला ग्रह। इन दोनों में अंतर बताना है आपको। तो देखिए, ये ग्रह जो होता है ये जैसे सूर्य चंद्रमा तारे, है ना, या इनमें हम कह सकते हैं सूर्य चंद्रमा तारे, ये ग्रह ही तो है ना, सूर्य चंद्रमा तारे, कुछ भी आप लिख सकते हैं, सूर्य चंद्रमा तारे, ये भी एक ग्रह होते हैं, कहते हैं ना ग्रह नक्षत्र। और ये ग्रह मीन्स होता है घर। क्या होता है, ग्रह मीन्स होता है घर। फिर है क्वेश्चन नंबर 38। 38 में आपको लिखना है चतुष्पद और चतुष्पथ। चतुष्पद, चतुष्पद और चतुष्पथ, चतुष्पद और चतुष्पथ। चतुष्पद का मतलब क्या होता है, चौपाए होते हैं। ठीक है ना, चतुष्पद का मतलब होता है चौपाए, और चतुष्पद मतलब जानते हैं चौराहा होता है। चतुष्पद मतलब चौपाए। भाई चतुष्पद का मतलब होता है 4 पैर वाला, ठीक है ना। इन पद का मतलब पैर होते हैं, चतुष्पद मतलब 4, और चतुष्पद का मतलब होता है 4 रास्ते। ठीक है, 4 रास्ते या चौराहा कह सकते हो, उसको चतुष्पद बोलते हैं। फिर है 39। 39 में आपको लिखना है छात्र और छात्र। एक हो जाएगा ये वाला छात्र, एक हो जाएगा ये वाला छात्र। तो ये छात्र होता है विद्यार्थी। क्या होता है, इस छात्र में आप लिखेंगे विद्यार्थी, विद्यार्थी, और ये वाला हो जाएगा क्षत्रिय। क्या हो जाएगा, क्षत्रिय।
फिर है 40 नंबर। 40 नंबर में आपको लिखना है छत्र और छत्र। इसमें आप छत्र और छत्र लिख लीजिए। फिर वही चीज है, एक ये छत्र हो जाएगा और एक ये वाला छत्र हो जाएगा। ये छत्र जो है छतरी वाला है और दूसरा छत्र छत्रीय वाला है। इसको छतरी आपको लिखना है, छतरी, और ये करना लिखना है आपको छत्रीय। फिर है 41 नंबर। आज हम 50 पूरे करा देंगे इस वीडियो में, ठीक है। अच्छा, 41 नंबर में है जरा और जरा। जरा और ये जरा, ये देखिए दोनों में अंतर है, ये बिंदु का अंतर है इसमें, ठीक है ना, जरा और जरा में। तो ये जरा का मतलब होता है आपका बुढ़ापा और एक का होता है तनिक। बुढ़ापा और तनिक, इसका क्या होता है बुढ़ापा और इसका होता है तनिक, ठीक है। अब शेष जो बचे आपके 10, तो मैं इसको जो है इधर करा दे रहा हूं, ठीक है। चलिए नोट कर लीजिए सब लोग इनको। जो बच्चे नोट कर रहे हैं नोट कर लेंगे, जो नहीं नोट कर रहे हैं उनको कम से कम 1-2 बार वीडियो देख लेंगे और इसका अपना स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, ठीक है ना। तो बार बार वीडियो खोलने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। चलिए 41 अब हो गए ना। 9 और हमें लिखाना है यहाँ पे। चलिए 9 के संबंध में और चर्चा कर लेते हैं, शब्दों में कुछ अंतर नहीं, ठीक। 41 के बाद है 42। 42 नंबर क्या कहता है, 42 नंबर में क्वेश्चन है जैसे जलज और जलद। जलज और जलद। जलज का अर्थ होता है कमल। जलज का अर्थ होता है कमल और जलद का अर्थ होता है बादल, ठीक है। फिर है क्वेश्चन नंबर 43। 43 तप और ताप। तप का मतलब सभी लोग जानते हैं, तप मतलब तपस्या और तपन। इसका मतलब क्या होता है तपस्या। तपस्या और इसका अर्थ होता है तपन। फिर है 44। चलिए 44 नंबर देख लीजिए। तव और तब। तव और तब। तब का होता है 13 और तब का होता है उसी समय, उसी समय। तब का 13 तुम्हारा होता है दोनों, ठीक है ना। कुछ भी आप लिख दीजिएगा या कुछ भी लिखा मिल सकता है, उसमें चिंता करने की बात नहीं है। तो हमारे 13 और तुम्हारा दोनों होता है। फिर है 45 नंबर। सॉरी खांसी है देखो। अच्छा, इसमें लिखना है तारक और तक्र। क्या लिखना है आपको, तारक और तक्र। तर्क मतलब जानते हैं बहस होती है, क्या होती है, तर्क मतलब होता है बहस और तक्र मीन्स होता है मट्ठा, ठीक है। फिर है 46। 46 में हो जाएगी तुरंग और तरंग। तुरंग मीन्स होता है घोड़ा,
तरंग मीन्स लहर, तुरंग मीन्स क्या होता है? घोड़ा होता है, घोड़े पर्यावाची होती है तुरंग, और तरंग मीन्स होती है लहर। ठीक है। फिर है 47। 47 में आपको लिखना है दशन और दंशन। दशन और दंशन, इसमें विशेष अंतर नहीं है, केवल अनुस्वार का अंतर है। दशन और दंशन। दशन मीन्स होता है दांत और दंशन मीन्स होता है काटना। दशन मीन्स क्या होता है? दांत, और दंशन मीन्स होता है काटना। फिर है 48 नंबर। 48 में लिखना है आपको देश और द्वेष। देश और द्वेष। देश मतलब होता है राज्य, देश मतलब होता है राज्य। देश मतलब होता है राज्य, और द्वेष मतलब होती है शत्रुता। ठीक है। अब है 49 नंबर। 49 नंबर। दिन और दीन, सभी जानते होंगे, ये सरल शब्द होते हैं। ठीक है ना। दिन का मतलब होता है, जानते हैं, दिवस, है ना। दिन का मतलब क्या होता है? दिवस होता है। और दिन का मतलब आप ये भी जानते हैं, गरीब होता है ना। दिन का मतलब क्या होता है? दिवस होता है, और दिन का मतलब होता है गरीब निर्धन। ठीक। फिर है 50वां नंबर। इसमें आप लिख सकते हैं, एक होता है द्वीप, एक होता है द्वीप। जिसका मतलब है, द्वीप का मतलब होता है हाथी। क्या होता है? हाथी। और ये द्वीप मतलब होता है टापू। ठीक। ये 50 क्वेश्चन आपके जो है आज पूरे हो गए हैं। मैंने शब्दों में सोच मंथन करा दिए 50। अब इसके बाद आपके सिलेबस का अगला टॉपिक चलेगा। ठीक है। वो हम नेक्स्ट क्लास में बताएंगे आपको। तब तक आप लोग जो है पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए, और सभी लोग जो है प्रसन्न रहिए। ठीक है। तो मिलते हैं आपसे नए वीडियो के साथ अगले दिन।